हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल मैं कहीं बिजी था तो एनालिसिस नहीं लेके आ पाया, बट आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से नोट करके रखनी है कि कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई थी, बट हमने नीचे के साइड के भी लेवल्स प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस किए थे। तो आप लोगों को ये लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं, क्योंकि जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर नहीं आएगी तब तक ये लेवल्स हमारे वैलिड रहेंगे। सिंपल। अब मार्केट क्या करती है, गैप डाउन ओपन होती है, यहीं पे पहली कैंडल हमारी इंडिसीजन हो जाती है। आप लोगों को बता रही है कि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है। सिंपल। और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद पहली बार मार्केट अपना जो हाई है, डे हाई है, उसको क्रॉस करती है, एक अच्छा मोमेंटम देती है। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस एक्शन बनता है, फिर से एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलता है 44,000 का। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जिट होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी होता है और सपोर्ट भी होता है। अगर मार्केट के नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल। और यहीं से मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस मार्केट ने किया, धीरे 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 मार्केट यहां तक आई, बहुत अच्छा फिर से प्राइस एक्शन बना और बिल्कुल वन साइडेड मूव हमें फिर से मिला। कहां तक, 44,000 तक के लेवल पे। अब हमें फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मिली, सेकंड ट्रेड यहाँ पे मिली और थर्ड ट्रेड यहाँ से फिर से रिवर्सल के ऊपर मिली। अब बहुत सारे बोलेंगे यार सर आप इतनी ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हो। कर सकते हैं भाई, अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन आता है आप लोग फॉर श्योर इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां से आपको ड्रैगन फ्लाई नजर आ रही है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया बहुत अच्छा मोमेंटम अपर साइड तक दिया, आपका टारगेट यहाँ 44,000 तक होना चाहिए था और यहाँ तक कम से कम आप लोगों को 150 पॉइंट तो आराम से मिल रहे थे। सिंपल। और जैसे ही मार्केट ने ये वाला शूटिंग स्टार बनाया, यहां से मार्केट फिर से एक्टिव हो गई और यहां तक आकर मार्केट ने फिर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। ये वाला जब कभी एक्टिव होगा, पहले तो इसका मार्क कर लो, ये इसका हाई मार्क कर लो, और जब आप यहाँ पे 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे ना इसको, तब आप लोगों को यहाँ पे समझाएगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज हो रही है। सिंपल। और अब यहाँ पे मार्केट रुकी भी है, ये भी नहीं है कि आप लोगों को बैठने के लिए मौका नहीं दिया मार्केट ने, आप लोगों के लिए रुकी, रुकने के बाद फिर से मार्केट यहाँ नीचे आई और बहुत अच्छा यहाँ से यहाँ तक का एक बहुत अच्छा टारगेट हमें फिर से मार्केट ने दिया। कम से कम ज्यादा नहीं तो 125 से लेके 30 पॉइंट तक का टारगेट आपको फिर से मार्केट ने यहाँ से दिया, क्योंकि ये वाला भी पॉइंट आपकी एंट्री पॉइंट के अंदर ही काउंट होता है। कम से कम 150 पॉइंट के आसपास, है ना। मैं ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, आप लोग इसको कैप्चर कर सकते थे, है ना। तो प्राइस एक्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मार्केट के अंदर। अब ये सारी चीजें कहाँ समझ में आएगी, मैंने आप लोगों को जब ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कोर्स दिया है उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं आप लोगों के लिए। सिंपल। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो आप लोगों को ये समझना ज्यादा टफ नहीं रहेगा, हर एक चीज बताई गई है। गेम सिर्फ प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस आप लोग करते नहीं, वहीं पे दिक्कत आती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है, भाई ट्रेड वहां पे लो जहां पे ट्रेड बन रही हो, जहां पे हमारे सेटअप बन रहे हो। आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लेना, हर कोई यही बोलेगा वेट करो, पेशेंस के साथ बैठो जब तक आपका सेटअप नहीं बनता, है ना। तो ये कब समझ में आएगा आपको, ये तो खुद ही समझना पड़ेगा। जब आप खुद का दिमाग लड़ाओगे, जब आप खुद से सोचोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि सेटअप बनने तक हमें वेट करनी होती है। ट्रेड लेके बैठने का मतलब नहीं होता। ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन बायर होता है जो वेट करे, वेट करने के बाद ट्रेड करे। सिंपल। ये होता है ऑप्शन बायर, पहले वेट करे फिर ट्रेड करे। ऑप्शन सेलर कौन होता है, ऑप्शन सेलर होता है ट्रेड करे फिर वेट करे। ठीक है। और हम अगर ये ट्रेड करने के बाद वेट करने लग गए तो लॉस से कोई भी नहीं बचा पाएगा। सिंपल। हमें वेट करके ट्रेड करना है, जहां पे अच्छा सेटअप मिलेगा वहीं पे ट्रेड करेंगे। ऑप्शन सेलर ट्रेड कर देते हैं,
सेल कर देते हैं। टाइम डीके की वजह से इनको वेट करना पड़ता है, तब ये धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर आते हैं, है ना। तो अब वायर हो, वायर क्या करता है, वेट करता है सेटअप बनने का वेट। ये सारा क्या है, ये वेट है, ये कंसोलिडेशन वेट है। जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला हाई ब्रेक किया, ट्रेड किया और एग्जिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। तो जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर कोर्स देखिए, आप लोगों का मंडे से जबरदस्त तरीके से मार्केट समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल। देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी है। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आएगी तो फॉर श्योर हम क्या करेंगे, पुट की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो एंट्री पॉइंट हमारा यहीं से रहेगा 43,706 का। टारगेट रहेगा 43,539। दूसरा टारगेट रहेगा 43,391 और लास्ट रहेगा 43,190। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सिंपल इतना सा काम। गैप डाउन के बाद मार्केट एक बार रीटेस्ट करेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। इतना सा काम। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो एक बार रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा इस तरीके से ट्रेड कर सकती है। तो नीचे पुट के डायरेक्शन में बहुत सारे हमें वेज मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी एंटर करने के लिए। जस्ट आपको ये लेवल्स याद रखने हैं जो आपको एंट्री और एग्जिट करवाएंगे। सिंपल। देखते हैं कॉल के डायरेक्शन में। कॉल की डायरेक्शन देखो अभी तक आप लोगों की सेफ नहीं है। जब तक मार्केट आपकी 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, कम से कम इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं करती। कितना पॉइंट, कम से कम 30 मिनट तक आप लोगों की ये मार्केट अपर साइड सस्टेन करे, तभी हम यहां से कॉल के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। मार्केट तब यहां से ब्रेक करेगी जब मार्केट यहां पे आके इसको काफी टाइम या 30 मिनट तक यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करे, ये तब सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आप लोगों को मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल के डायरेक्शन में बिठाएगी, मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट, फिर ऊपर जाएगी, कॉल के डायरेक्शन में बिठाएगी, फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो इस तरीके से जैसे आज ये हुआ, तो इस तरीके से मार्केट स्टॉप लॉसेज खाएगी। तब तक हमें ट्रेड नहीं करना जब तक 30 मिनट तक या तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे या इसके नीचे सस्टेन करने के बाद या नीचे रेजिस्टेंस करने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर देती। तो पहला टारगेट मिलेगा 44,201 का, दूसरा मिलेगा 44,393 का और लास्ट मिलेगा 44,481 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सिंपल। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।